हेलो दोस्तों, भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ एक भारी विवाद भी खड़ा हो चुका है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2026 को नोटिफाई कर दिया है। 15 जनवरी 2026 से नियम देश भर में लागू हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं, जनरल कैटेगरी के छात्रों और सोशल मीडिया पर एक बड़ा विरोध शुरू हो गया है। लोग इसे दूसरा SC/ST एक्ट कह रहे हैं। आखिर इन गाइडलाइंस में ऐसा क्या है? क्यों ओबीसी को शामिल करने पर इतना बवाल हो रहा है? आइए इस पूरे विवाद को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, दरअसल पिछले कुछ सालों में रोहित वर्मुला और पायल ताड़वी जैसे मामलों ने देश भर को हिलाकर रख दिया। आरोप लगे कि कॉलेजेस में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उन्हें हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज किया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के पुराने और कमजोर नियमों को मजबूत किया जाए। इसी के बाद डॉक्टर विनीत जोशी की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम शुरू कर दिया और 2026 के ये नए कड़े कदम सामने आ गए। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। यूजीसी के शुरुआती ड्राफ्ट में सिर्फ SC और ST स्टूडेंट्स की सुरक्षा की बात थी, लेकिन जब दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी समीक्षा की तो उन्होंने एक बड़ी सिफारिश की कि ओबीसी यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में शामिल किया जाए। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया। अब विवाद ये है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसे असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी को शामिल करने से इस कानून के दुरुपयोग यानी कि मिसयूज की जो आशंका है कई गुना बढ़ चुकी है। छात्रों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गाइडलाइंस एक तरफा हैं। उनके तीन मुख्य तर्क यानी कि उनके तीन मुख्य आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले, झूठी शिकायत पर सजा नहीं। फाइनल नियमों में से झूठी शिकायत करने पर जुर्माने का प्रावधान हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स को डर है कि अब आपसी रंजिश निकालने के लिए कोई भी किसी पर भी झूठा आरोप लगा देगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर है एक तरफा सुरक्षा। अगर जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए इन नियमों में कोई सुरक्षा नहीं है। फिर आता है प्री अज्यूम्ड गिल्टी। विरोध करने वालों का मानना है कि ये नियम जनरल कैटेगरी को पहले से ही दोषी मान लेते हैं, जबकि SC/ST ओबीसी को हमेशा पिछड़ा या पीड़ित यानी कि ऑप्रेस्ड मानते हैं। इन गाइडलाइंस के तहत अब हर कॉलेज को एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी में आधे से ज्यादा सदस्य SC, ST, ओबीसी, महिला और दिव्यांग होने चाहिए। अगर कोई शिकायत आती है तो 24 घंटे के भीतर प्राइमरी एक्शन लेना होगा। पूरी जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। अगर कोई संस्थान नियमों को नहीं मानता तो यूजीसी उसकी मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन रद्द कर सकता है या फिर उसकी फंडिंग यानी कि ग्रांट्स रोक सकता है। अगर किसी स्टूडेंट पर भेदभाव का आरोप सही पाया गया तो अंजाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले, हल्के मामलों में चेतावनी यानी कि वार्निंग या काउंसलिंग मिलेगी। फिर आते हैं गंभीर मामलों पर। गंभीर मामलों में भारी जुर्माना, सस्पेंशन, हॉस्टल से निकाला जाना या कॉलेज से परमानेंट निष्कासन यानी कि एक्सपल्जन तक हो सकता है। फिर उसके बाद है, अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो कमेटी पुलिस को भी सूचित कर सकती है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम कैंपस को समावेशी यानी कि इंक्लूसिव बनाने के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक बड़ा वर्ग इसे अपने खिलाफ एक हथियार की तरह देख रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा 8 दिसंबर 2025 को सौंपी गई रिपोर्ट और 15 जनवरी 2025 को इसके लागू होने पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा 8 दिसंबर 2025 को सौंपी गई रिपोर्ट और 15 जनवरी 2026 को इसके लागू होने के बीच का सफर काफी उथल-पुथल भरा रहा। अब देखना यह है कि क्या ये नियम वाकई भेदभाव कम करेंगे या कैंपस में जातियों के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा कर देंगे। आपको क्या लगता है? क्या यूजीसी की ये नई गाइडलाइंस सही हैं या इनमें बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।